क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। ए और डी दिया हुआ है, इसके अगले 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो आइए हम लोग प्रथम 4 पदों को ज्ञात करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन का ए का मान 10 और डी का मान भी 10 है। 4 पद हम ज्ञात करके देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला अध्याय 5.1, ठीक है। ए 10 डी 10, अगले 4 पद ज्ञात करना है। तो A2 ज्ञात करेंगे, ए प्लस डी। ए का मान 10 दिया हुआ है, डी का मान भी 10 दिया हुआ है, रख दिए। ये हो गया 20 आपका। अगला पद देखते हैं A3, ए प्लस 2D लिख सकते हैं, A3 को ए प्लस 2D लिख सकते हैं। ए का मान आपको दिया हुआ है 10 प्लस 2, डी का मान दिया हुआ है 10। अब यह हो गया 10 प्लस 20, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया यह 30, ठीक है। अगला पद देखते हैं A4। A4 को हम क्या ले सकते हैं, ए प्लस 3D। ए का मान 10 प्लस 3 इंटू 10, यह हो गया 10 प्लस, अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यह होगा 30। अब दोनों को जोड़ने के बाद यह हो जाएगा 40, ठीक है। A5 ज्ञात कर लिए, ए प्लस 4D। ए प्लस 4D, ए का मान 10 प्लस 4 और डी का मान 10, यह हो गया 10 प्लस, दोनों को क्या कीजिए, गुना कीजिए, यह हो जाएगा 40। दोनों को जोड़ने के बाद अब यह हो जाएगा 50। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसका 4 पद ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए का मान -2, डी का मान 0। ए का मान ए बराबर -2 और डी का मान 0। A2 बराबर लिख सकते हैं ए प्लस डी। ए का मान -2 प्लस 0, यह हो गया आपको -2, ठीक है। A3 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2D। ए का मान -2 प्लस 2 और डी का मान 0, यह हो गया -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, ठीक है। अब आइए A4 को देखा जाए, ए प्लस 3D। ए का मान -2 प्लस 3, ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। ए का मान -2 प्लस डी का मान हो गया आपको 0, यह हो गया -2 प्लस 0, यह हो गया -2, ठीक है। A5 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4D। ए का मान -2 प्लस 4 और डी का मान 0, यह हो गया -2, इधर हो गया 0, दोनों का हो गया -2। इस प्रकार आप देखिए इसमें भी कि 4 पद आपको ज्ञात हो गया -2, ठीक है। अब इससे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ए का मान 4, डी का मान -3। ए का मान 4, डी का मान -3। तो हम लोग A2 ज्ञात करेंगे, ए प्लस डी। ए का मान आपको 4 दिया हुआ है प्लस डी का मान -3 दिया हुआ है। तो 4 यहाँ चिन्ह का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, यह हो गया 1, ठीक है। A3 को ज्ञात करेंगे, ए प्लस 2D, ठीक ना। ए का मान आपको दिया हुआ है 4 प्लस 2, डी का मान दिया हुआ है -3, यह हो गया 4, आइए प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, ठीक है। अब यह 4 में से 6 क्या करेंगे, घटा देंगे तो बचेगा -2, ठीक है। ए प्लस 4, 4D को 4 को क्या करेंगे, A4 को ज्ञात करना, ए प्लस 3D। ए का मान आपको 4 दिया हुआ है प्लस 3 और डी का मान दिया हुआ है -3, ठीक ना। अब देखिए ये 4 है
प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9, ये हो गया -5। ठीक, A5 ज्ञात कर दीजिए। A प्लस 4D, ए को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D। A का मान आपको 4 दिया हुआ है, प्लस 4D का मान -3, यह हो गया 4 माइनस प्लस माइनस, आज दोनों गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4 तिया 12, बचा कितना -8। इस प्रकार इसका 4 पद ज्ञात हो गया। ठीक है, अब आइए इसका अगला क्वेश्चन। इसका चौथा क्वेश्चन है A का मान -1 और D का मान 1/2। ठीक है, अब आते हैं A का मान -1, A का मान -1 और D का मान 1/2। तो A2 ज्ञात करना है, तो A2 ज्ञात करना है तो A का 2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। अब A का मान -1 प्लस D का मान 1/2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ कर दीजिए। भिन्न का जोड़ हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम 2 -2 प्लस 1, यह हो जाएगा, दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है, क्या होगा, घट जाएगा, -1/2। ठीक है, दूसरा पद ज्ञात करके देखते हैं। A3 बराबर, A3 को क्या ले सकते हैं, A प्लस 2D। ठीक, A का मान -1 प्लस 2 और D का मान 1/2, यह 2 कट गया। ठीक, अब लिख सकते हैं हम ये -1 प्लस 1, क्या होगा, यह हो गया 0। A4 का मान हो गया, A4 कैसे ज्ञात करेंगे, A4 को क्या ले सकते हैं, A प्लस 3D, A का मान -1 प्लस 3 1/2। ठीक, अब देखिए -1 प्लस 3/2, इसमें क्या कीजिए फिर से, अब ये हो गया भिन्न का जोड़ करेंगे हम लोग, भिन्न का जोड़ करेंगे, ये हो गया आपका 2 -2 प्लस 3, ये हो गया 1/2, ये हो गया आपका A4 का मान। ठीक है, अब A5 ज्ञात करेंगे। A5 के लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, A प्लस 4D। ठीक है, अब A4 को A का मान -1 था प्लस 4 और D का मान 1/2, यह 2 से यह 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4, यह बच गया 1 प्लस 2, ये कितना बच जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा, घट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। इस प्रकार आपको ज्ञात हो गया इसका 4 पद। ठीक है, अब हम लोग अगला पद को देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है A बराबर 1.25 और D का मान है -0.25, इसका 4 पद ज्ञात करें। तो आइए हम लोग 4 पद इसका ज्ञात करके देखते हैं। A का मान 5 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, A का मान -1.25, D का मान -0.25। ठीक है, A2 ज्ञात करेंगे, A2 के लिए लिखेंगे A प्लस D। A का मान आपको दिया हुआ है 1.25 प्लस -0.25। ठीक है, यह हो गया -1.25, या माइनस प्लस माइनस 0.25, ये दोनों क्या है, माइनस में है। जब दोनों माइनस में हो, सेम चिन्ह वाला हो, तो ऐड होगा, क्या होगा, जोड़ होगा। अब देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1.50। ठीक है, ये पॉइंट दशमलव के बाद वाले को दशमलव के बाद वाले से जोड़ेंगे और दशमलव के पहले वाले को पहले वाले से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 10 का 0 बचा 1, 2 और 2 4, अब बाकी वाले जोड़ेंगे 5। अब दशमलव तो दशमलव और ये 1 और 0 1। ठीक है, इस प्रकार इसका दूसरा पद ज्ञात हो गया। A3 ज्ञात करके देखिए अगला पद। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। A का मान है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। ठीक है, यह हो गया 1.25 माइनस प्लस माइनस, और 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.50। ठीक है, अब यह दोनों देखिए फिर से, ये दोनों क्या है, माइनस में ही फिर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये 0 और 5 कितना हो गया, 5, और ये 5 और ये 2 कितना हो गया, 7। अब दशमलव है तो दशमलव, और 1 और 0 1। ठीक है, इस प्रकार ये इसका अगला पद हो गया। फिर पुनः हम लोग देखेंगे
A4 को, A4 कैसे ज्ञात करेंगे? A4 के लिए करेंगे A+3D, ठीक है, A+3D। A का मान 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25, ठीक। अब देखिए -1.25 या माइनस प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये 3 से 0.25 को गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? 0.75, ठीक है। अब दोनों क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। समान चिन्ह वाले में जोड़ होता है। अब देखिए ये 5 और 5 क्या हो जाएगा? 10, 10 का 0 बचा कितना? 1, 5 7 और ये 2 कितना हो गया? 9। अब बाकी वाला जोड़िए कितना हो जाएगा? 10, 10 का 0 बचा कितना? 1। ये 0 और 1 को क्या हो जाएगा? 2। अब दशमलव के बाद लगे ये 0 हो गया, ठीक है। ये दशमलव हो गया, इधर 0 -2, ठीक है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे A5। A5 के लिए हो जाएगा, A5 का सूत्र क्या लिख सकते हैं? A5 को क्या लिख सकते हैं? A+4D, ठीक है। अब A का मान आप लोग को दिया गया -1.25 प्लस 4 इंटू माइनस 0.25, ठीक है। अब यह हो जाएगा -1.25 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 4 से क्या करेंगे? 0.25 को गुना करेंगे, तो 5 चौका 20 का 0 बचा कितना? 2। फिर 4 दूना 8 और 2 10 का 0 बचा कितना? 1। और 1 को 0 से गुणा करेंगे, 4 को और 0 से गुणा करेंगे 0 और बाकी लोग जोड़ेंगे 1, तो यह हो जाएगा 1। दशमलव है तो दशमलव, 1 के बाद 1.00, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, 0 और ये 5 कितना हो जाएगा? 5। ये 0 और 2 ये कितना हो जाएगा? 2। दशमलव है तो दशमलव, 1 और ये कितना हो जाएगा? 2। अब दोनों में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो ये इस प्रकार आपका ये 4 पद इसका ज्ञात हो गया। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ये तीसरा क्वेश्चन को, ठीक है।